श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 56वां अध्याय। प्रतिष्ठा के अंगभूत मंडप निर्माण, तोरण, स्तंभ, कलश एवं ध्वज के स्थापन तथा 10 दिक्पाल याग का वर्णन। श्री भगवान है गिर्भ कहते हैं, ब्राह्मण, मैं प्रतिष्ठा के 5 अंगों का वर्णन करूंगा। प्रतिमा पुरुष का प्रतीक है, तो पिंडी का प्रकृति का, अथवा प्रतिमा नारायण का स्वरूप है तो पिंडी का लक्ष्मी का। उन दोनों के योग को प्रतिष्ठा कहते हैं। इसीलिए इच्छा अनुसार फल चाहने वाले मनुष्यों द्वारा इष्ट देवता की प्रतिष्ठा स्थापना की जाती है। आचार्य को चाहिए कि वह मंदिर के सामने गर्भसूत्र को निकालकर 8, 16 अथवा 20 हाथ का मंडप तैयार करे। इनमें 8 हाथ का मंडप निम्न, 16 हाथ का मध्यम और 20 हाथ का उत्तम माना गया है। मंडप में देवता के स्नान के लिए, कलश स्थापन के लिए तथा याग संबंधी द्रव्यों को रखने के लिए अथवा आधा स्थान रखने के लिए आधा स्थान सुरक्षित कर लें। फिर मंडप के आधे या तिहाई भाग में सुंदर वेदी बनवाएं। उसे बड़े बड़े कलशों, छोटे छोटे घड़ों और चंदोए आदि से विभूषित करें। पंचगव्य से मंडप के भीतर के स्थानों का प्रोक्षण करके वहां सब सामग्री रखें। तत्पश्चात गुरु वस्त्र एवं माला आदि से अलंकृत हो भगवान विष्णु का ध्यान करके उनका पूजन करें। अंगूठी आदि भूषणों तथा प्रार्थना आदि से मूर्ति पालक विद्वानों का सत्कार करके कुंड कुंड पर उन्हें बिठावे। वे वेदों के पारंगत हों। चौकोर, अर्धचंद्र, गोलाकार अथवा कमल सदृश आकार वाले कुंडों पर उन विद्वानों को विराजमान करना चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में तोरण द्वार के लिए पीपल, गुल्लर, वट और पलाश के वृक्ष के काष्ठ का उपयोग करना चाहिए। पूर्व दिशा का द्वार सुशोभन नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण दिशा का द्वार सुभद्र कहा गया है। पश्चिम का द्वार सुकर्मा और उत्तर का सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी तोरण स्तंभ 5 हाथ ऊंचे होने चाहिए। इनकी स्थापना करके स्त्योना पृथ्वी नो इस मंत्र से पूजन करें। तोरण स्तंभ के मूल भाग में मंगल, अंकुर, आम्र पलव, व्यांकुर आदि से युक्त कलश स्थापित करें। तोरण स्तंभ के ऊपरी भाग में सुदर्शन चक्र की स्थापना करें। इसके अतिरिक्त विद्वान पुरुषों को वहां 5 हाथ का ध्वज स्थापित करना चाहिए। उस ध्वज की चौड़ाई 16 अंगुल की हो। सुरश्रेष्ठ, उस ध्वज का दंड 7 हाथ ऊंचा होना चाहिए। अरुण वर्ण, अग्नि वर्ण, धूम्र वर्ण, कृष्ण, शुक्ल, पित्त, रक्त तथा श्वेत, ये वर्ण क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में ध्वज में होने चाहिए। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरिक, वामन, शंकुकर्ण, सर्व नेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित, ये क्रमशः पूर्व आदि ध्वजों के पूजनीय देवता हैं। इनमें करोड़ों दिव्य गुण विद्यमान हैं। कलश ऐसे पके हुए हों कि सुपक्व बिंब फल के समान लाल दिखाई देते हों। वे एक एक अड़ाक जल से पूर्णतः भरे हों। उनकी संख्या 128 हो। उनकी स्थापना ऐसे समय करनी चाहिए जबकि काल दंड नामक योग न हो। उन सभी कलशों में स्वर्ण डाला गया हो। उनके कंठ भाग में वस्त्र लपेटे गए हों। वे जल पूर्ण कलश तोरण से बाहर स्थापित किए जाएं। वेदी के पूर्व आदि दिशाओं तथा कोणों में भी कलश स्थापित करने चाहिए। पहले पूर्वादि चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापित करें। उस समय आजीग्र कलशम आदि मंत्र का पाठ करना चाहिए।
उन कलशों में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से इंद्र आदि दिक्पालों का आवाहन पूर्वक पूजन करें। इंद्र का आवाहन करते समय इस प्रकार कहें, ऐरावत हाथी पर बैठे और हाथ में वज्र धारण किए देवराज इंद्र यहाँ आइए और अन्य देवताओं के साथ मेरे पूर्व द्वार की रक्षा कीजिए। देवताओं सहित आपको नमस्कार है। इस तरह आवाहन करके विद्वान पुरुष त्राता रुद्रम इत्यादि मंत्र से उनकी अर्चना एवं आराधना करें। इसके बाद निम्नांकित रूप से अग्नि देव का आवाहन करें। बकरे पर आरूढ़ शक्तिधारी एवं बलशाली अग्नि देव आइए और देवताओं के साथ अग्नि कोण की रक्षा कीजिए। यह पूजा ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। तदंतर अग्नि मूर्धरा इत्यादि से अथवा अग्ने नमः इस मंत्र से अग्नि की पूजा करें। यमराज का आवाहन महिष पर आरूढ़ दंडधारी महाबली सूर्यपुत्र यम, आप यहाँ पधारिए और दक्षिण द्वार की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके वेवस्वतम संगम इत्यादि मंत्र से यमराज की पूजा करें। नेत्रति का आवाहन बल और वाहन से संपन्न खड्गधारी नृत्यति आइए, आपके लिए यह अर्घ्य है, यह पाग है, आप नेतृत्व दिशा की रक्षा कीजिए। इस तरह आवाहन करके ऐश ते नृत्य है इत्यादि से मनुष्य अर्घ्य आदि उपचारों द्वारा नेत्रति की पूजा करे। वरुण का आवाहन मकर पर आरूढ़ पाशधारी महाबली वरुण देव, वरुण का आवाहन मकर पर आरूढ़ पाशधारी महाबली वरुण देव आइए और पश्चिम द्वार की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके पुरुम ही राजा वरुण इत्यादि मंत्रों द्वारा आचार्य वरुण देवता का अर्घ्य आदि से पूजन करें। वायु देवता का आवाहन अपने वाहन पर आरूढ़ ध्वजधारी महाबली वायु देव आइए और देवताओं तथा मरुदगणों के साथ वाव्य कोण की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। वात आवतु इत्यादि वैदिक मंत्र से अथवा ओम नमो वावे इस मंत्र से वायु की पूजा करें। सोम का आवाहन बल और वाहन से संपन्न गदाधारी सोम, आप यहाँ पधारिए और उत्तर द्वार की रक्षा कीजिए। कुबेर सहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके सोम राजानम इत्यादि से अथवा सोमाय नमः इस मंत्र से सोम की पूजा करें। ईशान का आवाहन वृषभ पर आरूढ़ महाबलशाली शूलधारी ईशान पधारिए और यज्ञ मंडप की ईशान दिशा का संरक्षण कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके ईशानमस्य इत्यादि से अथवा ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देवता का पूजन करें। ब्राह्मण का आवाहन हाथ के अग्र भाग में श्रुक और श्रुवा लेकर हंस पर आरूढ़ हुए अजन्मा ब्रह्मा जी आइए और लोक सहित यज्ञ मंडप की उधर्व दिशा की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके हिरण्यगर्भ इत्यादि से अथवा नमस्ते ब्राह्मणे इस मंत्र से ब्रह्मा जी की पूजा करें। अनंत का आवाहन कश्यप की पीठ पर विराजमान नाग गणों के अधिपति चक्रधारी अनंत आइए और नीचे की दिशा की रक्षा कीजिए। अनंतेश्वर आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके नमोस्तु सर्पेभ्यम इत्यादि से अथवा
अनंताय नमः इस मंत्र से भगवान अनंत की पूजा करें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में 10 दिक्पालों के पूजन का वर्णन नामक 56वां अध्याय पूरा हुआ। 57वां अध्याय कलशाधिवास की विधि का वर्णन। श्री भगवान हे गर्भ कहते हैं, ब्राह्मण प्रतिष्ठा के लिए अथवा देव पूजन के लिए जिस भूमि को ग्रहण करें, वहां नारसिंह मंत्र का पाठ करते हुए राक्षसों का अपसारण करने वाले अक्षत और सरसों छीटें तथा पंचगव्य से उस भूमि का प्रोक्षण करें। रत्न युक्त कलश पर अंग देवताओं सहित श्री हरि का पूजन करके वहां अस्त्र मंत्र से 108 कर को कमंडलुओं का पूजन करें। अछिन्न धारा से वेदी का सेचन करके वहां व्रीह, धान, जौ आदि को संस्कार पूर्वक बिखेरें तथा कलश को प्रदक्षिणा क्रम से घुमाकर उस बिखरे हुए अन्न के ऊपर स्थापित करें। वस्त्र वेष्टित कलश पर पुनः भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। तत्पश्चात योगे योगे इत्यादि मंत्र से मंडल में शैया स्थापित करें। स्नान मंडप के में कुश के ऊपर शैया और शैया के ऊपर तुली का रुई भरा गद्दा बिछाकर दिशाओं और विदिशाओं में विद्याधिपतियों भगवान विष्णु के ही विभिन्न विग्रहों का पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम और वामन का तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमशः श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ एवं दामोदर का पूजन करें। दामोदर का पूजन ईशान कोण में होना चाहिए। इस तरह पूजन करने के पश्चात स्नान मंडप के भीतर ईशान कोण में स्थापित तथा वेदी से विभूषित 4 कलशों में स्नानोपयोगी सब द्रव्यों को लेकर डालें। सब द्रव्यों को लाकर डालें। उन कलशों को चारों दिशाओं में विराजमान कर दें। भगवान के अभिषेक के लिए संचित किए गए ये कलश बड़े आदर के साथ रखने योग्य हैं। पूर्व दिशा के कलश में बड़, गुल्लर, पीपल, चंपा, अशोक, श्रीध्रुम, बिलिव, पलाश, अर्जुन, पाकड़, कदम्ब, मोलसिरी और आम के पल्लवों को लेकर डालें। दक्षिण के कलश में कमल, रोचना, ध्रुवा, कुश की मुट्ठी, जाति पुष्प, कुंद, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, सरसों, तगर और अक्षत डालें। पश्चिम के कलश में सोना, चांदी, समुद्रगामिनी नदी के दोनों तटों की मिट्टी, विशेषतः गंगा की मृतिका, गोबर, जौ, अग्नि, धान का चावल और तिल छोड़ें। उत्तर के कलश में विष्णु पर्णी, भुई, आंवला, शालपर्णी, सरिवन, भ्रज, भृंगराज, भंगे, भंगरैया, शतावरी, सहदेवी, सहदेया, बच्च, सिंह, कटेरिया, अड़ूसा, बला, खरेटी, व्याघ्री, कटहरी और लक्ष्मणा इन औषधियों को छोड़ें। ईशान कोणवर्ती अन्य कलश में मांगलिक वस्तुएं छोड़ें। अग्नि कोणस्थ दूसरे कलश में बाम्बी आदि 7 स्थानों की मिट्टी छोड़ें। नेतृत्व कोणवर्ती अन्य कलश में गंगा जी की बालू और जल डालें तथा वाव्य कोणवर्ती अन्य कलश में शुकर, वृषभ और गजराज के दांत एवं सींगों द्वारा कोड़ी हुई मिट्टी, कमल के जड़ के पास की मिट्टी तथा अन्य कलश में कुश के मूल भाग की मृत्तिका डालें। इस तरह किसी कलश में तीर्थ और पर्वतों की मृत्तिकाओं से युक्त जल डालें। किसी में नाग केसर के फूल और केसर छोड़ें। किसी कलश में चंदन, अगरू और कपूर से पूरित जल भरे और उसमें वैदुर्य, विद्रुम, मुक्ता, स्फटिक तथा वज्र, हीरा ये 5 रत्न डालें।
इन सब को एक कलश में डालकर उसी के ऊपर इष्ट देवता की स्थापना करें। अन्य कलश में नदी, नद और तालाबों के जल से युक्त जल छोड़ें। 21 पद वाले वास्तु मंडल में अन्य कलशों की स्थापना करें। वे कलश गंधोदक आदि से पूर्ण हों। उन सब को श्री सूक्त से अभिमंत्रित करें। जो सरसों, गंध, कुशाग्र, अक्षत, तिल, फल और पुष्प, इन सब को अर्घ्य के लिए पात्र विशेष में संचित करके पूर्व दिशा की ओर रख दें। कमल, श्यामलता, ध्रुवादल, विष्णु क्रांता और कुश, इन सब को पाद निवेदन के लिए दक्षिण भाग में स्थापित करें। मधुपर्क पश्चिम दिशा में रखें। कंकोल, लवंग और सुंदर जायफल, इन सब को आचमन के उपयोग के लिए उत्तर दिशा में रखें। अग्नि कोण में दुर्वा और अक्षत से युक्त एक पात्र निराजना आरती उतारने के लिए रखें। वायव्य कोण में उधर्व उदतर्ण पात्र और ईशान कोण में गंध पिष्ट से युक्त पात्र, कलश में सुरमांसी, जटामांसी, आंवला, सधैया तथा हल्दी आदि छोड़ें। निराजना के लिए 68 दीपों की स्थापना करें। शंख तथा धातु निर्मित चक्र, श्री वत्स वज्र एवं कमल पुष्प आदि रंग बिरंगे पुष्प स्वर्ण आदि के पात्र में सज्जित करके रखें। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में कलशाधिवास की विधि का वर्णन नामक 57वां अध्याय पूरा हुआ। 58वां अध्याय भगवत विग्रह को स्नान और शयन कराने की विधि। श्री भगवान है गिर्व कहते हैं, ब्राह्मण आचार्य ईशान कोण में एक होम कुंड तैयार करे और उसमें वैष्णव अग्नि की स्थापना करें। तदंतर गायत्री मंत्र से 108 आहुतियां देकर संपात विधि से कलशों का प्रोक्षण करें। तदंतर मूर्ति पालक विद्वानों तथा शिल्पियों सहित यजमान बाजे गाजे के साथ कारुशाला कारीगर की कर्मशाला में जाए। वहां प्रतिमावर्ती इष्ट देवता के दाहिने हाथ में कौतुक सूत्र, कंकण आदि बांधे। उसे बांधते समय विष्णवे शिपिविष्टाय नमः इस मंत्र का पाठ करें। उस समय आचार्य के हाथ में भी ऊनी सुत, सरसों और रेशमी वस्त्र से कौतुक बांध देना चाहिए। मंडल के स्वस्त्र सवस्त्र प्रतिमा की स्थापना और पूजा करके उसकी स्तुति करते हुए विश्वकर्मा की बनाई हुई देवेश्वरी प्रतिमा, तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण जगत को प्रभावित करने वाली जगदम्ब, तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। ईश्वरी, मैं तुम में निरामय नारायण देव का पूजन करता हूँ। तुम शिल्प संबंधी दोषों से रहित हो, अतः मेरे लिए सदा समृद्धिशालिनी बनी रहो। इस तरह प्रार्थना करके प्रतिमा को स्नान मंडप में ले जाएं। शिल्पी को यथेष्ट द्रव्य देकर संतुष्ट करें। गुरु को गोदान दें। चित्रम देवाना इत्यादि मंत्र से प्रतिमा का नेत्रोमिलन करें। अग्नि ज्योति इत्यादि मंत्र से दृष्टि संचार करें। फिर भद्रपीठ पर प्रतिमा को स्थापित करें। तत्पश्चात आचार्य श्वेत पुष्प, घी, सरसों, ध्रुवादल अथवा कुशाग्र इष्ट के सिर पर चढ़ावें। इसके बाद मधु, वाता इत्यादि मंत्र से गुरु प्रतिमा के नेत्रों में अंजन करें। उस समय हिरण्यगर्भ इत्यादि तथा इमहम में वरुण इत्यादि मंत्रों का कीर्तन करें। तत्पश्चात पुनः घृतवती
ऋचा का पाठ करते हुए घृत का अभ्यंग लगावें। इसके बाद मसूर के बेसन से उपटन का काम लेकर अतो देवा इत्यादि मंत्र का कीर्तन करें। फिर सप्त ते अग्ने इत्यादि मंत्र बोलकर गुरु गरम गरम जल से प्रतिमा का प्रक्षालन करें। तदंतर द्रुपदा दिव्य इत्यादि मंत्र से अनुलेपन करें। आपो ही अष्टा इत्यादि से अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नदी एवं तीर्थ के जल से स्नान कराकर पावमानी ऋचा का पाठ करते हुए रत्न स्पर्श से युक्त जल द्वारा स्नान करावें। समुद्रम गच्छ स्वाहा इत्यादि मंत्र पढ़कर तीर्थ की मृत्तिका और कलश के जल से स्नान करावें। शम नो देवी इत्यादि तथा गायत्री मंत्र से गर्म जल के द्वारा इष्ट देव की प्रतिमा को नहलावें। हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से 5 प्रकार की मृत्तिकाओं द्वारा परमेश्वर को स्नान करावें। इसके बाद इमं में गंगे यमुने इत्यादि मंत्र से बालू का मिश्रित जल के द्वारा तथा गद विष्णु इत्यादि मंत्र से बांबी की मिट्टी मिले हुए जल से पूर्ण घट के द्वारा भगवान को स्नान करावें। या औषधि इत्यादि मंत्र से औषधि मिश्रित जल के द्वारा यज्ञ इत्यादि मंत्र से आंवले आदि कसेले पदार्थों से मिश्रित जल के द्वारा वयम पृथ्व्याम इत्यादि मंत्र से पंचगव्यों तथा यह फलिनी इत्यादि मंत्र से फल मिश्रित जल के द्वारा भगवान को नहलावें। विश्वचुषु इत्यादि मंत्र से उत्तरवर्ती कलश द्वारा सोमम राजानम इस मंत्र से पूर्ववर्ती कलश द्वारा विष्णु रराटमसी इत्यादि मंत्र से दक्षिणवर्ती कलश द्वारा तथा हम सह शुचिष्ट इत्यादि मंत्र से पश्चिमवर्ती कलश द्वारा भगवान को उदरवर्तन स्नान करावें। मूर्धातन दिव्यो इत्यादि मंत्र से आंवले मिले हुए जल के द्वारा मां नस्तोके इत्यादि मंत्र से जटा मानसी मिश्रित जल के द्वारा गंध द्वारम इत्यादि मंत्र से गंध मिश्रित जल के द्वारा तथा इदमापः इत्यादि मंत्र से 81 पदों वाले वास्तु मंडल में रखे हुए कलशों द्वारा भगवान को नहलावें। इस प्रकार स्नान के पश्चात भगवान को संबोधित करके कहें, भगवान समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले सर्वव्यापी वासुदेव, आइए आइए इस यज्ञ भाग को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर का आवाहन करके उनके हाथ में बंधा हुआ मंगल सूत्र खोल दें। उसे खोलते समय मुच्छामी त्वा इस मंत्र का पाठ करें। इसी मंत्र से आचार्य का भी कौतुक सूत्र खोल दें। तदंतर हिरण्यमैन इत्यादि मंत्र से पाद और यतो देवा ऋक आदि मंत्र से अर्घ्य दें। फिर मधुवातः इत्यादि मंत्र से मधु पर्क देकर मई ग्रामी इत्यादि मंत्र से आचमन करावें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष अक्षयमीन मंददन इत्यादि मंत्र पढ़कर भगवान के अंगों पर ध्रुवा एवं अक्षत बिखेरें। कालांत इत्यादि मंत्र से निमर्शन करें। गंधवती इत्यादि से गंध अर्पित करें। उन्यामी इस मंत्र से फूल माला तथा इदम विष्णु
इत्यादि मंत्र से पवित्र अर्पित करें। बृहस्पति इत्यादि मंत्र से एक जोड़ा वस्त्र चढ़ावें। वेदाहमेतम इत्यादि से उत्तरी अर्पित करें। महावर्तेन इस मंत्र से फूल और औषध इन सब को चढ़ावें। तदंतर ध्रुसी इस मंत्र से धूप दें। विभ्राट सूक्त से अंजन अर्पित करें। कुंजयंती युजयंती इत्यादि मंत्र से तिलक लगावें तथा दीर्घात्वा इस मंत्र से फूल माला चढ़ावें। इंद्र छत्रमभि अथर्व इत्यादि मंत्र से छत्र, विराट मंत्र से दर्पण, विकर्ण मंत्र से चवन तथा रथंतर साम मंत्र से आभूषण निवेदित करें। वायु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा व्यजन मुच्छामि त्वा ऋक इस मंत्र से फूल तथा वेदादि प्रणव युक्त पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा श्री हरि की स्तुति करें। ये सारी वस्तुएं पिंडिका आदि पर तथा शिव आदि देवताओं पर इसी प्रकार चढ़ावें। भगवान को उड़ाते समय सोपर्ण सूक्त का पाठ करें। भगवान को उठाते समय सुपर्ण सूक्त का पाठ करें। प्रभु उठिए ऐसा कहकर भगवान को उठावें और मंडप में शयन पर ले जाएं। ऐसा कहकर भगवान को उठाएं और मंडप में शैया पर ले जाएं। उस समय शकुनी सूक्त का पाठ करें। ब्रह्मरथ और पालकी आदि द्वारा भगवान को शैया पर ले जाना चाहिए। अतो देवाय ऋक इस सूक्त से तथा श्रीच से लक्ष्मी चे यजु से प्रतिमा और पिंडिका को शैया पर पधरवाएं। तदंतर भगवान विष्णु के लिए निष्कलीकरण की क्रिया संपादित करें। सिंह, वृषभ, हाथी, विजन, कलश, वैजयंती, पताका, भेरी तथा दीपक ये 8 मंगल सुख वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को अश्व सूक्त का पाठ करते हुए भगवान को दिखावें। त्रिपात्र इत्यादि मंत्र से भगवान के चरण प्रांत में उखा पात्र विशेष, उसका ढक्कन, अंबिका, कड़ाही, द्रविका, करछुल, पात्र, ओखली, मूसल, सिल, झाड़ू, भोजन पात्र तथा घर के अन्य सामान रखें। उनके सिर की और वस्त्र और रत्न से युक्त एक कलश स्थापित करें जो खांड और खाद्य पदार्थों से भरा हुआ हो। उस घट की निंद्रा संज्ञा होती है। इस प्रकार भगवान के शयन की विधि बताई गई है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में संपन्न की विधि आदि का वर्णन नामक 28वां अध्याय पूरा हुआ। 59वां अध्याय अधिवास विधि का वर्णन। श्री भगवान है गिर्व कहते हैं, ब्राह्मण श्री हरि का सनिध्यकरण अधिवासन कहलाता है। साधक यह चिंतन करे कि मैं अथवा मेरा आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी पुरुषोत्तम रूप है। इस प्रकार भावना करके आत्मा की ओम इस नाम के द्वारा प्रतिपादित होने वाले परमात्मा के साथ एकता करें। तदंतर चैतन्याभिमानिनी जीव शक्ति को पृथक करके आत्मा के साथ उसकी एकता करें। ऐसा करके स्वात्म रूप सर्वव्यापी परमेश्वर में उसे जोड़ दें। तत्पश्चात प्रणवायु द्वारा लम बीजात्मक पृथ्वी को अग्नि बीज रम के चिंतन द्वारा प्रकट हुई अग्नि में जला दें। अर्थात यह भावना करें कि पृथ्वी का अग्नि
में लय हो गया। फिर वायु में अग्नि को विलीन करें और आकाश में वायु का लय कर दें। अधिभूत अधि अधिभूत अधिदेव और अध्यात्मक वैभव के साथ अध्यात्म वैभव के साथ समस्त भूतों को तन मात्राओं में विलीन करके विद्वान पुरुष आकाश में उन सब का क्रमशः संहार करे। इसके बाद आकाश का मन का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में और महतत्व का अव्याकृत प्रतीक प्रकृति में लय करे। अव्याकृत प्रकृति अथवा माया को ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विलीन करे। उन्हीं परमात्मा को वासुदेव कहा गया है। उन शब्द स्वरूप भगवान वासुदेव ने सृष्टि की इच्छा से उस अव्याकृत माया का आश्रय ले स्पर्श संज्ञक संकर्षण को प्रकट किया। संकर्षण ने माया को शुद्ध करके तेजो रूप प्रद्युम्न की सृष्टि की। प्रद्युम्न ने रस स्वरूप अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध ने गंध स्वरूप ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा ने सबसे पहले जल की सृष्टि की। उस जल में उन्होंने 5 भूतों से युक्त हिरण्यमय अंड को उत्पन्न किया। उस अंड में जीव शक्ति का संचार हुआ। यह जीव शक्ति, यह वही जीव शक्ति है जिसका आत्मा के में पहले उपसंहार बताया गया है। जीव के साथ प्राण का संयोग होने पर वह वृत्तिमान कहलाता है। व्यति संज्ञक जीव प्राणों में स्थित होकर आध्यात्मिक पुरुष कहा गया है। इससे प्राण युक्त बुद्धि उत्पन्न हुई जो 8 वृत्ति वाली बताई गई है। उस बुद्धि से अहंकार का और अहंकार से मन का प्रादुर्भाव हुआ। मन से संकल्प आदि युक्त 5 विषय प्रकट हुए जिनके नाम इस प्रकार है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन सब ने ज्ञान शक्ति से संपन्न 5 इंद्रियों को प्रकट किया जिनके नाम त्वक, श्रोत्र, घ्राण, नेत्र और जीवा। इन सब को ज्ञानेन्द्रिय कहा गया है। 2 पैर, गुदा, 2 हाथ, वाक और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब पंचभूतों के नाम सुनो: आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 5 भूत हैं। इनके ही द्वारा सबका आधारभूत स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। इन तत्वों के वाचक जो उत्तम बीज मंत्र हैं उनका न्यास के लिए यहाँ वर्णन किया जाता है। हम यह बीज जीव स्वरूप अथवा जीव तत्व का वाचक है। यह वह संपूर्ण शरीर में व्यापक है। इस भावना के साथ उक्त बीज का संपूर्ण देह में व्यापक न्यास करना चाहिए। भम यह प्राण तत्व का प्रतीक है। यह जीव की उपाधि में स्थित है, अतः इसका वही न्यास करना चाहिए। विद्वान पुरुष बुद्धि तत्व के बोधक बकार अथवा वन बीज का हृदय में न्यास करें। फकार फन अहंकार का स्वरूप है, अतः उसका भी हृदय में ही न्यास करें। संकल्प में कारणभूत मनस्व तत्व रूप फकार फम का भी वही न्यास करें। शब्द तन मात्र तत्व के बोधक नकार नम का मस्तक में और स्पर्श रूप धकार थम का मुख प्रदेश में न्यास करें। रूप तत्व के वाचक धकार दम का नेत्र प्रांत में और स्तन मात्रा के बोधक थकार थम का वस्ती देश मूत्राशय में न्यास करें। गंध तन मात्र स्वरूप तकार तम का पिंडलियों में न्यास करें। णकार णम को का दोनों कानों में न्यास करके डकार डम का त्वचा में न्यास करें।
टकार डम का दोनों नेत्रों में, हकार ठम का रसना में, टकार टम का नासिका में और चकार जम का वागेंद्रियों में न्यास करे। विद्वान पुरुष पाणी तत्व रूप चकार चकार जम का दोनों हाथों में न्यास करके जकार जम का दोनों पैरों में, छम का वायु में और चम का उपस्थ में न्यास करे। डकाडम पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, इसका जुगल चरणों में न्यास करे। धकार धम का वस्ति में और तेजस तत्व रूप गम का हृदय में न्यास करे। धकार खम वायु तत्व का प्रतीक है, उसका नासिका में न्यास करे। ककार कम आकाश तत्व रूप है, विद्वान पुरुष उसका सदा ही मस्तक में न्यास करे। हृदय कमल में सूर्य देवता संबंधी यम बीज का न्यास करके हृदय से निकली हुई जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें षोडश कलाओं से युक्त सकार स्तंभ का न्यास करे। उसके मध्य भाग में मंत्रज्ञ पुरुष बिंदु स्वरूप विग्रह मंडल का चिंतन करे। सूर्य श्रेष्ठ उसमें प्रणव सहित अकार हम का न्यास करे। एक ओम आम नमः परमेष्ठत्यामने, ओम आम नमः पुरुषोत्तमने, ओम वाम नमो नित्यात्मने, ओम नाम नमो विश्वात्मने, ओम वम नमः सर्वात्मने। ये 5 शक्तियां बताई गई है। स्नान कर्म में प्रथम शक्ति की योजना करनी चाहिए, आसन कर्म में द्वितीय, शयन की में तृतीय, ज्ञान कर्म में चतुर्थी और अर्चना काल में पंचमी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये 5 उपनिषद हैं। इनके मध्य में मंत्र में श्री हरि का ध्यान करके सकार शम का न्यास करें। तदंतर जिस मूर्ति की स्थापना की जाती है उसके मूल मंत्र का न्यास करना चाहिए। भगवान विष्णु की स्थापना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मूल मंत्र है। मस्तक, नासिका, ललाट, मुख, कंठ, हृदय, 2 भुजा, 2 पिंडली और 2 चरणों में क्रमशः उक्त मूल मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात केशव का मस्तक में न्यास करें, नारायण का मुख में, माधव का ग्रीवा में, गोविंद का दोनों भुजाओं में न्यास करके विष्णु का हृदय में न्यास करें। पृष्ठभाग में मधुसूदन का, जठर में वामन का और कटी में त्रिविक्रम का न्यास करके जंघा पिंडली में श्रीधर का न्यास करें। दक्षिण भाग में ऋषिकेश का, गुल्फ में पद्मनाभ का और दोनों चरणों में दामोदर का न्यास करने के पश्चात हृदय आदि षडंग न्यास करें। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी यह आदि मूर्ति के लिए न्यास का साधारण क्रम बताया गया है। अथवा जिस देवता की स्थापना का आरंभ हो उसी के मूल मंत्र में से मूर्ति के सजीवकरण की क्रिया होनी चाहिए। जिस मूर्तिका का जो नाम हो उसके आदि अक्षर का 12 स्वरों में भेदन करके अंगों की कल्पना करनी चाहिए। देवेश्वर हृदय आदि अंगों का तथा 12 अक्षर वाले मूल मंत्र का एवं तत्वों का जैसे देवता के श्री विग्रह में न्यास करें वैसे ही अपने शरीर में भी करें। तत्पश्चात चक्राकार पद्म मंडल में भगवान विष्णु का गंध आदि से पूजन करें। पूर्वत शरीर और वस्त्राभूषणों सहित भगवान के आसन का ध्यान करें। ऊपरी भाग में 12 हरों से युक्त सुदर्शन चक्र का चिंतन करें। यह चक्र 3 नाभि और 2 नेमियों से युक्त हो तथा साथ ही 12 स्वरों से संपन्न है। इस प्रकार चक्र का चिंतन करने के पश्चात
विद्वान पुरुष पुष्ट देश में प्रकृति आदि का निवेश करे, फिर अरों के अग्रभाग में 12 सूर्यों का पूजन करे, तदंतर वहां 16 कलाओं से युक्त सोम का ध्यान करें, चक्र की नाभि में 3 वसन वस्त्र या वास स्थान का चिंतन करे, तत्पश्चात श्रेष्ठ आचार्य पद्म के भीतर 12 दल पद्म का चिंतन करे, उस पद्म में पुरुष शक्ति का ध्यान करके उसकी पूजा करें, फिर प्रतिमा में श्री हरि का न्यास करके गुरु वहां श्री हरि तथा अन्य देवताओं का पूजन करें। गंध पुष्प आदि उपचारों से अंग और आवरणों आवरणों सहित इष्ट देव का भली भांति पूजन करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर को बीज रूप में परिवर्तित करके उनके द्वारा केशव आदि भगवत विग्रहों की क्रमशः पूजा करें। 12 हरों से युक्त मंडल में लोकपाल आदि की भी क्रम से अर्चना करें। तदंतर द्विज गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा पुरुष सूक्त से प्रतिमा की पूजा करें और श्री सूक्त से पिंडिका की। इसके बाद जनन आदि के क्रम से वैष्णव अग्नि को प्रकट करें, तदंतर विष्णु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति देकर विद्वान पुरुष शांति जल तैयार करें और उसे प्रतिमा के मस्तक पर छिड़क कर अग्नि का प्रणयन करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अग्निम दूतम इत्यादि मंत्र से दक्षिण कुंड में अग्नि प्रणयन करें, पूर्व कुंड में अग्नि अग्निमी गमन इत्यादि मंत्र से और उत्तर कुंड में अग्नि मागिनिम हवि मभिम मभिः इत्यादि मंत्र से अग्नि का प्रणयन करें। अग्नि प्रणयन काल में त्वमग्ने दुभे इत्यादि मंत्र का पाठ किया जाता है। प्रत्येक कुंड में प्रणव के उच्चारण पूर्वक पलाश की 1008 समिधाओं का तथा जौ आदि का भी होम करें। व्याहुति मंत्र से घृत मिश्रित तिलों का और मूल मंत्र से घी का हवन करें। तत्पश्चात मधु प्रत्रय घी शहद और चीनी से शांति होम करें। द्वादशाक्षर मंत्र से दोनों पैर नाभि हृदय और मस्तक का स्पर्श करें। घी दही और दूध की आहुति देकर मस्तक का स्पर्श करें। तत्पश्चात तत्पश्चात मस्तक नाभि और चरणों का स्पर्श करके क्रमशः गंगा यमुना गोदावरी और सरस्वती इन चारों नदियों की स्थापना करें। विष्णु गायत्री से अग्नि को प्रज्वलित करें और गायत्री मंत्र से उस अग्नि में चरु पकावें। गायत्री से ही होम और बलि दें, तदंतर ब्राह्मणों को भोजन करावें। मासाधिपति 12 आदित्यों की तुष्टि के लिए आचार्य को स्वर्ण और गौ की दक्षिणा दें। दिक्पालों को बलि देकर रात में जागरण करें। उस समय वेद पाठ और गीत कीर्तन आदि करता रहे। इस समय इस प्रकार आदि वासन कर्म का संपादन करने पर मनुष्य संपूर्ण फलों का भागी होता है। इस प्रकार आग्नेय महापुराण में देवाधिवास विधि का वर्णन नामक 59वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।